है यहाँ पर जो अभी ये खबर आ रही है कि डीजीएमओ की जो बात हुई आशीष, और 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। इस बातचीत से पहले अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, पर इसमें टाइमलाइन अगर मैं देखता हूं थोड़ा सा इसमें ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा हो रहा है। जो 5:32 पर इंडिया टाइम डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्वीट करके सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि युद्ध विराम हो गया है, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच। वो पहली लाइन क्या लिखते हैं इस ट्वीट में? आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। पूरी रात बातचीत चली है, मध्यस्थता अमेरिका ने की, और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं कि पिछले 48 घंटों में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, वहाँ के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और वहाँ के एनएसए आसिम मलिक से बात कर रहा था। तो मतलब डीजीएमओ से पहले कोई बातचीत नहीं हुई, पर यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पूरी ज़मीन तैयार हो रही थी। देखिए सर, आपके संदीप जी विथ ऑल योर एक्सपीरियंस, आप पहले से इस बात को जानते हैं और आप बिल्कुल ठीक रीड कर रहे हैं। दिस इज़ अ यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर। ठीक है, भारत सरकार आज कह रही है कि म्यूचुअल दोनों भारत और पाकिस्तान ने मिलकर के इसको अचीव किया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड यही है कि कुछ दिनों पहले दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की भी बात हुई। आप देखिए इस बीच क्या ज़रूरत थी कि अचानक रातों रात आईएसआई चीफ को वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया गया। मुझे एक फॉर्मर डिप्लोमेट बता रहे थे जो पाकिस्तान में सर्व कर चुके एज इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि जब वो वहाँ पर तैनात थे अभी बहुत हाल तक, तो उन्होंने ये बार बार पाकिस्तान सरकार को कहा था कि आप जल्द से जल्द एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त कर दें, क्योंकि वही एक जरिया बनता है पाकिस्तान आर्मी चीफ या पाकिस्तान की हुकूमत से बात करने का। ये अपॉइंटमेंट जो आज से 4 या 5 दिन पहले पाकिस्तान ने किया था वो बड़ा क्रूशियल था। बैक चैनल पहले उन लोगों की बातचीत हुई। आज कह देना संदीप जी बड़ा आसान है कि किसी और जगह पर तीसरे देश में कोई बातचीत नहीं होगी। मैं आपको ये कन्फर्म मार्को रूबियो तो वो ये कह रहे हैं कि India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यही बात सही है। बैक चैनल टॉक न्यूट्रल साइट पर दोनों पक्षों के बीच तो में विदेश मंत्रालय कह रहा है हम तो बात नहीं करेंगे और तीसरे का दखल भी नहीं मानेंगे। देखिए वो आधिकारिक तौर पर डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए जरूर कहा जा रहा है, बट द फैक्ट रिमेन्स, मैं फिर से आपको बता दूं कि बिल्कुल बैक चैनल बातचीत होगी, तीसरे वेन्यू पे होगी। आपको याद होगा नासिर जंजुआ होते थे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, थाईलैंड में मुलाकात होती थी, कहीं पर मुलाकात होती थी। ये बैक चैनल टॉक्स तो आपको आगे बढ़ानी होगी। अगर बैक चैनल टॉक्स आगे नहीं बढ़ेंगी तो जो अग्रीमेंट आपने अचीव किया है कि भाई अगला कोई और आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप अभी नीति की बात कर रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक है, आई एम टोटली इन अग्रीमेंट विथ यू कि भारत सरकार ने देखिए पहली बार एक रेड लाइन जरूर संदीप जी एक खाका तो तैयार किया है ना। 35 साल में हमारी कोई नीति नहीं थी, बिल्कुल तैयार। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम सबसे ज्यादा आतंक झेल रहे हैं, हमारी कोई नीति नहीं। बिल्कुल, और बहुत फॉर्मिडेबली इसको सामने रखा गया है कि अगर एक और एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो इसे थोड़ा समझाइए आशीष कि दोपहर में जब आती है ये बात, सरकार कहती है एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जी, आतंकी हमला करोगे हम इसे युद्ध मानेंगे, तो हम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, और शाम होते होते हम युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए आप इसको बिल्कुल स्पष्ट माने, मैं फिर से कह रहा हूं, अमेरिका ने दोनों पक्षों को राजी किया है और भारत ने अपनी शर्तों पर अमेरिका से कहा है, और भारत ने इसीलिए सशर्त, अभी ये बिल्कुल शर्त है, ये सशर्त युद्ध विराम है। अगर पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं होती तो आगे भी कार्रवाई रहेगी, और स्टैंड बाय पर, हाई अलर्ट पर हमारी फौजें हैं। सतीश चंद्रा जुड़ गए क्या पीछे? एक बात में और अगर आप मुझे इजाजत दें बोल दूं, जो आप कह रहे थे कि हमने अभी तक अपना एंड अचीव किया है कि नहीं किया है। देखिए हमारी फौजें तो संदीप जी आगे बढ़ गई थी। मैं आई वुड चूज टू से टू अ लार्जर एक्सटेंट हमने अचीव किया है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि अब थम जाओ, तो हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, हमें तो उनको पूरा नहीं, वो तो बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।